हमारे घर घर में क्या होता है कि हमारे पितर 40 साल से बंद हैं, 50 साल से बंद हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इसका विधि विधान बता दूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ, मेरे साथ बने हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हेम, उत्तराखंड और मानसखंड में जो भी सच्ची घटनाएं होती हैं, मैं वो घटनाएं दोस्तों मैं अब आज से कुमाऊं और गढ़वाल बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते नीचे साइड प्लेन्स वाले, तो इसलिए मानसखंड, केदारखंड ये पुराने नाम हैं, तो मैं पुराने नाम ना लेके नए नाम लूँगा। यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना और सच्ची कहानियां हैं, आप लोग मेरे चैनल के साथ साझा करना चाहते हैं तो करें दोस्तों, और मैं ज़रूर अपने चैनल में डालूंगा और सच्ची घटनाएं लेकर उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएंगे। और इस कार्य में आप लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। दोस्तों कहानी में चलने से पहले आप लोगों के मन में अगर ये शंका रहती है कि यार हमारे घर की कहानी है, हम क्यों दें, किस लिए दें, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो गलती हमारे दादाजी ने की, या जो गलती हमारे परदादा जी ने की, या जो गलती हमारे झड़ दादा जी ने करी, अगर हम उस पर पर्दा डाल देंगे तो दोस्तों हम अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। हम ये समझ लो हम क्या कर रहे हैं, हर हमेशा उस पाप को दबाने के लिए उनके पाप में भागीदार हो जाए। हमें उस चीज़ का ये बताना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी वो गलती को ना दोहराएं। ये जो स्टोरी रहेगी दोस्तों वो कुल के ऊपर रहेगी, हर हमेशा की तरह, कि जो पितर लोग होते हैं बंदी कैसे बन जाते हैं। अक्सर जो हमारे पितर बनते हैं और जब हमारे कोई भी मनुष्य योनि में आता है तो उनसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। जैसे हम ही हैं, मैं ही हूँ, तो हर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता दोस्तों। आप याद रखना, हमारे उत्तराखंड के जितने देवी देवता थे तो वो भी अगर मनुष्य योनि में थे तो उनसे भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। जब देवता लोग, भगवान लोगों से जब गलती हो रहती है तो हमारे पूर्वजों से गलती क्यों नहीं हो सकती है, हो सकती है। तो वैसी जब हमारे पूर्वज लोग शादियाँ कर लेते थे, 3-3 4-4 शादियाँ कर लेते थे, तो उसके बाद शादियाँ करने के बाद ये क्या करते थे, जैसे 3 शादियाँ करी, अधिकतर आप लोगों को क्या मिलेगा, जैसे किसी की अम्मा दवाई हुई मिलेगी, या झड़ अम्मा मिलेगी, या परदादे अम्मा मिलेगी, ये दवाई हुई मिल जाएंगी आपको। कोई 40 साल से दवाई है, कोई 50 साल से दवाई है। तो उस वक्त क्या करते थे हमारे दादाजी परदादा जी, क्या करते थे, जानकार भी थे, नाचने वाले भी थे, और गुरु भी थे, और ताकतवर भी थे, तंत्र मंत्रों के ज्ञाता भी थे। ये सब चीज़ में हमारे कौन थे, दादाजी लोग रहते थे। अब जब ये सब चीज़ में रहते थे, अब इन्होंने एक शादी करी तो कमज़ोर पक्ष तो दोस्तों हर कोई रहता है। तो उस टाइम पर क्या करते हैं, जैसे ये देवी देवता को अगर किसी को करते हैं तो ये जब उसे मारा होता है, उस बुढ़िया को, या किसी को गार गधरे में डाला होता है, या कुछ भी करा होता है, तो उस वक्त उसकी कोई कमजोरी या वीक पॉइंट पकड़ लेते थे। कहते थे अगर तू जैसे गलती के मारे, या किसी के, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोगों को शायद अजीब सा लगे, मैं इसमें दृश्य डाल सकता हूँ कि कौन कैसे किसको दबा सकता है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने मेरे को किसी पर पुरुष के साथ देख लिया और हमारे दादाजी को गुस्सा आ गया, तो हमारे दादाजी ने क्या करा, उन्हें पकड़ा, और पकड़ने के बाद उनको क्या कर दिया, मार दिया, और उससे बोला तू अगर ऊपर आएगी ना, तो अगर भूत के आएगी तो मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगा सारा, और तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो वो क्या करती थी, वो मर गई। मरने के बाद क्या होता है, वो इस पीढ़ी में आने का नाम नहीं लेती। अब जो दादाजी हैं हमारे, वो जानकार है, वो तीसरी पीढ़ी में आ जाती थी। तो दादाजी परदादा जी जो होते हैं हमारे, तो उन्होंने क्या करते थे, वो अपने देवता को पुकार लेते थे। कहते थे अगर ये मंत्र संत्र भी जानते थे, कहते थे अगर ये इतने टाइम से अगर बाहर आ गए ना तो तेरे को नहीं पूजेंगे हम। अब जो स्त्री मरी है और जो देवी जो मरी, तो वो भी अपने घर से एक देवता को पुकार देती थी उस टाइम पर, चाहे या उन्हें भैरव पुकार लिया, चाहे गगनाथ जी पुकार दिया, चाहे गोल जी पुकार दिए, चाहे किसी को भी पुकारा उन्होंने XYZ, तो वो पुकार दिया वहाँ पर। अब पुकारने के बाद देखो उसमें भी इतना रहेगा, वो कितनी सच्ची थी, जब मरी तो वो कितनी सच्ची थी, क्योंकि उसे भी तो अपने दंड का भोग भोगना है।
जो गलती अगर उनने करी है वो गलती का भोग भी उन्हें भोगना है, तो उनको सज़ा मिलती थी फिर, चाहे वो 10 साल की हो, चाहे वो 5 साल की हो, या चाहे वो 20 साल की हो, या चाहे 40 साल की हो। तो 40 साल तक क्या होगी, वो खड्डे में रहेगी, और खड्डे में रहने के बाद जितने 40 साल बाद या 50 साल बाद वो जब भी निकलेगी ऊपर, तो जिस देवता ने उसे दबाया होगा तो वो देवता को गुरु नहीं मानेगी। फिर उसे वो घर के इष्टों को छलने के लिए सक्षम हो जाएगी, क्योंकि उनके साथ फिर किनकी शक्ति आ गई, क्योंकि उन्होंने उनका वादा और कौल करार मान लेने। 40 साल तक उनने दबाया, 40 साल तक उनने मान लिया। अब 40 साल बाद जब वो चीज़ निकलती है तो वो क्या करती है, सभी देवताओं को घर को छलने के लिए सक्षम रहती है। अब जब देवताओं को छलने के लिए सक्षम रहती है, दोस्तों ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये बात मतलब आपको कोई पुछेरा भी नहीं बता सकता है ये बातें। अब दोस्तों वो दबी है, दबने के बाद बाहर निकलेगी, बाहर निकलने के बाद वो सभी देवताओं को छलना स्टार्ट कर दिया। जब छला उन्होंने सारी चीज़ें करी, करने के बाद वो कहाँ चलेगी, अपने घर को, अपने देवी देवताओं को किसी की नहीं माने। फिर उसको बाहर से गुरु लेकर आएंगे, गुरु लेकर आने के बबूती लगाते हैं, वो बबूर की चुकटी से मांग जाती, चाहे वो फिर कोई उसी का डंगरिया आए, लेकिन वो घर वाले की नहीं मानेगी, किसी की, घर वालों को कुछ समझेगी नहीं। आप देख लेना, अधिकतर ये केस निकलते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है, जो कुछ भी देवी देवता, जो भी हमारे पितर वगैरह कुछ भी अगर दबते हैं, ये गलती के कारण दबते हैं। अब आना तो, अब इनका तार निधान कौन करेंगे, तार निधान तो कुल्लू वाले करेंगे ना। तो आप हमेशा याद रखना, अली का आमा निकल रखी तो आपका कर्तव्य है उसे तारने का। आपसे जो 22वीं पीढ़ी बनती है, 21वीं पीढ़ी को भी आप तारोगे, 20वीं पीढ़ी को भी आप तारोगे, लेकिन 23वीं पीढ़ी को आपका कोई दायित्व नहीं बनता है। 23 पीढ़ी में आपका कोई दायित्व नहीं बनता। तो दोस्तों ये सारा खेल रहता है दबाने का। आपके पितर ने गलती करी होगी और वो गलती के कारण वो कहीं ना कहीं बंदी बन जाते हैं, और फिर उनको तारने मुक्ति नहीं मिलती है। क्योंकि इंसान, देखो कोई भी व्यक्ति जब गलती करता है, आज तो भगवान की दुआ से कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, यहाँ आपको सज़ा मिल जाती है। यहाँ भी तो आपको कैदी होती है। आप अगर कोर्ट में अगर कोई गलती कर दोगे तो आपने गलती करी है, तो आपको वहाँ पर गलती मिल जाए, आपको सज़ा मिल जाती है 10 साल की। और कभी आपको लगता है कि आपको बेफजूल में अगर गलती हो गई तो वो जज को इस्तीफा देना पड़ जाता है, अगर आपने साबित कर दिया कि यार मैं बेकसूर था, ये जज का निर्णय ख़राब हो गया। और ये सारी चीज़ तो जज के ऊपर बहुत सारे वो लग जाते हैं। तो यही सारी चीज़ है। हमारे देवी देवताओं में भी क्या करें, बंदी बन जाना। बंदी बन जाना मतलब सज़ा मिल गई है उसको, देवता से सज़ा मिल गई है, और वो देवता से सज़ा जब तक मिलेगी, जब तक उसकी बंदी नहीं खुलेगी, जब तक उसकी सज़ा सुनाई हुई राजा द्वारा पूरी ना हो, क्योंकि गलती पर ही सारी चीज़ निर्भर रहते थे। अब वो गलती से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैं इस पीढ़ी में आया हूँ, मैं इस पीढ़ी, आपका कर्तव्य है, आप उस कुल में जन्म हो, आपको मोक्ष लेके आप उनका आशीर्वाद ले सकते हो। आप बड़े खुश नसीब हो और आपने बड़े अच्छे कर्म करे हैं जो आपको उनको तारने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जब भी कोई दबता है, कोई किसी को श्राप मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो उस टाइम पर बोला जाता है तेरे पीढ़ी में इस नाम का एक व्यक्ति होगा, उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और उससे पहले यदि आपकी भक्ति है और आपके तपोबल में ताकत है तो आप अपने पीढ़ी का और कुल का उद्धार कर ले आओगे। तो दोस्तों आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब समझ गए होंगे कि कुल में हमारे जो पूर्वज होते हैं वो बंदी कैसे बनते हैं, किन कारणों से बनते हैं, और क्या दोष का होता है, क्या होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज्ञान मिला होगा और काफ़ी सीख और काफ़ी गहराई वाली चीज़ें दी हैं मैंने इसमें अपने वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी दोस्तों। तो दोस्तों कैसे कैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो ले। मेरे को भी एक सब्सक्राइब दे देना और मेरे चैनल को दोस्तों शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद। जय उत्तराखंड देवभूमि।